Hello students, before start our chapter we take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का 8th चैप्टर करेंगे, संज्ञा। संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, देखो बगिया में नाचे मोर, सौंदर्य बिखरा चारों ओर, पेड़ों पर पक्षी है गाते, सबका मन बहलाते। सुबह हुई रामू जागा, आज जाऊंगा मैं दिल्ली दादा, देखूंगा चांदनी चौक, घूमने का है मेरा शौक। इन गीतों में आए रंगीन शब्द बगिया, मोर, सौंदर्य, पेड़ों, पक्षी, सुबह, रामू, दिल्ली, दादा, चांदनी चौक, शौक आदि शब्द स्थान, प्राणियों, वस्तुओं, भावों, व्यक्तियों के नाम हैं। इन नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या है? जो किसी प्रॉपर किसी व्यक्ति का नेम है, सुमन, महात्मा गांधी, कृष्णा, गीता, रीना। जातिवाचक में जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी की जाति बताता है या प्राणी की जाति बताता है, आदमी, मोर, नदी, लड़की, पक्षी, बछड़ा। भाववाचक संज्ञा में जैसे कुछ भाव हैं, कुछ गुण, दोष या भाव, बचपन, सुंदरता, भूख, प्यास, बुढ़ापा, मोटापा। जैसे कि अब सबसे पहला जो हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक। किसी विशेष व्यक्ति जैसे कि दिनेश, राम, सीता, एक प्रॉपर एग्जैक्ट नेम है उनका। स्थान है, एक प्रॉपर नेम है, ताजमहल, अजंता, दिल्ली, मुंबई, इसी तरह से सारे। प्राणी जैसे कि चेतक, एरावत, घोड़ा, हाथी, एक प्रॉपर एनिमल है, प्राणी का नेम है। वस्तु, रामायण, पार्ले जी, रू अफजा, यानी कि जिनका चेंज नहीं होता, एक फिक्स नेम है, प्रॉपर नेम है, वो क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। सेकंड जो है जातिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वस्तु, अब इसमें भी वस्तु, प्राणी, सीन, व्यक्ति। वस्तु क्या है? बस्ता, कंप्यूटर, अलमारी, यानी पता लग रहा है उसकी जाति की क्या वस्तु है। प्राणी है चिड़िया, खरगोश, बंदर, हाथी, मछली, तोता, उसकी जाति का, ठीक है। गली, चौराहा, बाजार, शहर, गांव, पहाड़। व्यक्ति, लड़का, लड़की, बूढ़ा, बुढ़िया, डॉक्टर, अध्यापक, नौकर आदि। थर्ड हमारी है भाववाचक। अब भाववाचक में क्या है? जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष, भाव आदि का पता चले उन्हें क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दशा, दशा क्या है? बचपन, बुढ़ापा, जवानी, शैशव। भाव क्या है? पढ़ाई, धुलाई, हंसी, कमाई, थकावट। गुण दोष क्या है? मिठास, खटास, सुंदरता, दयालुता, नीचता, मूर्खता, ठीक है। ये भाव है इसमें भाववाचक, जिसमें किसी जाति का पता चलता है, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, प्राणी का है, वस्तु का है, ठीक है। ये 3 हो गए। अब विशेष इसमें क्या बताया गया है कि भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि एक भाव है, इमोशंस हैं, वो तो हम भी जानते हैं, इमोशंस को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उन्हें केवल इंद्रियों से अनुभूत किया जा सकता है। हमारी जो इंद्रियां हैं, जिसका अनुभव किया जाए, एहसास हो, जिनको फील किया जाए, वही भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। मतलब ये मेन इसमें विशेषता है भाववाचक संज्ञाओं को पहचानने की कि ये ऐसी है जिसे ना छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है और इसकी जो है गिनती भी नहीं की जा सकती, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं। अब यहाँ पर उन्होंने भाववाचक संज्ञाओं की 5 प्रकार बना दिए कि किस तरीके से जो है भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञाओं से सबसे पहले जातिवाचक मित्र, स्त्री, पशु, बच्चा। इसकी भाववाचक क्या बनाने? मित्र मित्रता, स्त्री स्त्रीत्व, पशु पशुता, ठीक है।
विशेषण है, कुछ विशेषता है, मीठा, प्यासा, दुर्बल, ये विशेषताएं हैं ना, सफल, मधुर। इसकी भाववाचक कैसे बनेगी? मीठा, मिठास, प्यासा, प्यास, दुर्बल, दुर्बलता, खट्टा, खटास। ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद और बताए गए हैं सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम यानी अपना, नीच, अपनापन, निजत्व। क्रिया, क्रियाएं हैं, चढ़ना, खेलना, दौड़ना, इनकी भाववाचक कैसे बनेगी? चढ़ना, चढ़ाई, खेलना, खेल, दौड़ना, दौड़, पढ़ना, पढ़ाई, उड़ना, उड़ान, धोना, धुलाई, इस तरह से। अब अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं। वैसे टोटल इसमें कितने बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं, पर जो है इसमें 2 अन्य बताए गए हैं कि समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक में क्या है? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे वस्तुओं के समूह अथवा झुंड का बोध हो। कोई ग्रुप है तो उसे समुदाय, समुदाय का मतलब तो ग्रुप ही है ना, कोई झुंड या समूह है तो वो समुदायवाचक है। जैसे कि कक्षा, भीड़, सभा, रेवड़ आदि। इसी तरह से जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्य, लिक्विड, ठीक है, ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी द्रव, किसी धातु या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक। जैसे कि दूध लिक्विड है, तेल, सोना एक धातु है, गेहूं, चावल पदार्थ है। ठीक है, तो ये कौन से हैं? द्रव्यवाचक। ओके, हिंदी भाषा में प्रयुक्त दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अब इन चैप्टर में देखिए जो मेन बात है जो हमें जानने को मिली है, सबसे पहले तो संज्ञा, जो कि चैप्टर का नेम है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और फिर जो भाववाचक संज्ञा है उससे कौन कौन सी संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक, विशेषणों, सर्वनामों और क्रियाओं से बनती हैं। ठीक है। 4th पॉइंट इज अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं, जैसे कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। जिन संज्ञा शब्दों को केवल महसूस किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है हिरण। निर्धन शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? निर्धन से क्या बना? निर्धनता। सज्जन शब्द की सज्जनता। इसी तरह से ये नीचे आपका एक पैसेज दिया हुआ है, छोटा सा एक पार्ट दिया हुआ है उसका, जिसमें से हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक निकालने हैं। आपको पता है व्यक्तिवाचक कौन से हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु का बोध कराए। ठीक है। जातिवाचक क्या है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या किसी सीन, कोई सीन है, जाति का पता कराए। भाववाचक में क्या है? गुण, दोष, भाव। ठीक है। फिर ख पार्ट में भी यही है, वाक्य दिए गए हैं, उसमें संज्ञा ढूंढनी है और वो बनाना है कि संज्ञा का भेद कौन सा है। जैसे कि रजनी नहाकर पड़ी, अब रजनी एक प्रॉपर नेम है किसी व्यक्ति का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी है, एक जाति पता चल रही है हमें रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी का कोई प्रॉपर नेम नहीं है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा। हम सब शिमला गए, शिमला एक प्रॉपर प्लेस का नेम है, व्यक्तिवाचक। ठीक है। इसी तरह से ये सारे हैं जिसमें से संज्ञा निकालनी है और उसका भेद बताना है कि कौन सी संज्ञा है वो। ठीक है। अब हमारी उसके बाद ये आपके लिखित प्रश्न है पीछे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बगिया, मोर, सौंदर्य, पेड़ों, पक्षी, सुबह, रामू, चांदनी चौक, ये सभी शब्द जो हैं संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सॉरी। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति के नाम हो गए, व्यक्तियों के, सुमन, महात्मा गांधी, कृष्ण। जातिवाचक में एक विशेष जाति होगी, चाहे वो प्राणी की है, चाहे किसी आदमी की है, व्यक्ति की है। ठीक है। भाववाचक में भाव, गुण, दोष हो गए। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक में अंतर बताना है। व्यक्तिवाचक तो क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी का बोध होता है, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक। जबकि जो जातिवाचक है उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की पूरी जाति का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कंप्यूटर, बंदर, गली, डॉक्टर आदि। ठीक है। आज हम अपना एक निबंध भी करेंगे जिसमें से विद्यार्थी जीवन हमारा पहले हो गया था। आज हम करेंगे मेरी अभिलाषा। अभिलाषा यानी कि मन में जो एक हम अभिलाषा करते हैं कि हमने क्या बनना है,
ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इसे। भूमिका, मानव जीवन की सफलता का रहस्य अन्य बातों के साथ उसके पूर्व निश्चित लक्ष्य में भी है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न देखता है। उसमें से अनेक स्वप्न तो केवल स्वप्न ही बनकर है। स्वप्न क्या होते हैं? सपने होते हैं। कि जो प्रत्येक व्यक्ति है अपनी ज़िंदगी में कुछ सपने देखता है। कुछ सपने तो सपने बनकर रह जाते हैं, परंतु कुछ पूरे भी हो जाते हैं। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम, अदम्य उत्साह चाहिए। मतलब कि अगर हमने कुछ सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, परिश्रम, मेहनत होनी चाहिए। मेरी अभिलाषा, जो कि इसका टॉपिक है, मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरी जीवन यात्रा तो अभी बहुत लंबी है, परंतु फिर भी मैंने स्वप्न देखा है कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने डॉक्टर बनने का निश्चय क्यों किया है? इसके पीछे कई कारण है। जब मैं दीनहीन, भूखे नंगे, भिखारियों तथा निर्धन लोगों को देखता हूँ तो मेरे मन में उनकी सेवा करने की भावना जागृत होती है। मैं ये अनुभव करता हूँ कि गरीब लोग धन की कमी के कारण बीमारियों से घिरे रहते हैं तथा इनमें से कुछ तो असमय ही काल का ग्रास बन जाते हैं। ये जीवन भर यातनाएं झेलते हैं एवं इन्हें उचित चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल पाती, यानी इन्हें कोई डॉक्टरी केयर जो है वो नहीं मिल पाती। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं बड़ा होकर एक चिकित्सक बनूंगा, एक डॉक्टर बनूंगा तथा मेरा कार्य क्षेत्र इन गरीब मजदूरों और शोषित वर्गों के बीच होगा। ठीक है, उसके बाद ये हेडिंग बनाई कि अभिलाषा प्राप्ति के लिए प्रयास। जो अभिलाषा, जो हमने मन में ठाना है, जो सपना, उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास क्या करेंगे? अपनी इस अभिलाषा को पूरी करने के लिए मैं मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। मुझे इस बात का भली भांति ज्ञान है कि चिकित्सक बनने के लिए जी तोड़ परिश्रम करना पड़ता है एवं MBBS के पाठ्यक्रम में प्रवेश अत्यंत कठिन है। मेरी योजना क्या होगी? यदि ईश्वर की कृपा, माता पिता, गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरा यह स्वप्न पूरा हो गया तो मैं अपना चिकित्सालय पिछड़ी बस्तियों में खोलूँगा। वहाँ रहने वाले लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाऊँगा। मैंने परोपकार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। मेरी दृष्टि में जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि समाज या मानव सेवा करना भी है। मैं अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा करूँगा। उपसंहार है, चिकित्सक रोगी को नया जीवन प्रदान करती है। परमपिता परमेश्वर से मेरी यही कामना है कि वह मुझे इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु शक्ति, साहस, संकल्प एवं दृढ़ता प्रदान करें, जिससे कि मैं अपने प्रयास में सफल होकर मानवता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर सकूं। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले मेरी अभिलाषा, आप सबकी भी कोई ना कोई अभिलाषा होगी। आपने भी एक सपना देखा होगा कि हमने ज़िंदगी में क्या बनना है, किस लिए हमने क्या स्टडी करनी है, कौन सी लाइन में हमने जाना है और क्या हमारा सपना है। जैसे कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, कि अभी मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, पर मैंने सोचा है कि मैं जब गरीब लोगों को देखता हूँ कि किस तरह से वो बीमारियों से घिरकर मर जाते हैं, उन्हें कोई चिकित्सक हेल्प नहीं मिलती, उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, तो वो बोलता है कि मैं उनके लिए बनना चाहता हूँ। जब वो बोलता है कि मेरे प्रयास, मुझे मालूम है कि ये बनने के लिए मुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और MBBS के पाठ्यक्रम में प्रवेश भी उतना कठिन है। योजना क्या है कि मैं क्या करूँगा? फिर ये योजना ये बताता है कि अगर मैं बन गया, अगर मेरा स्वप्न पूरा हो गया चिकित्सक यानी डॉक्टर बनने का, तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? कमाना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना। फिर उपसंहार में बताया कि चिकित्सक जो है, डॉक्टर है, रोगी को नया जीवन प्रदान करते हैं। वो बोलता है कि मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे साहस दें, दृढ़ता दें, शक्ति दें, जिससे कि अपने प्रयास में वो सफल हो सके। ऐसे ही तुम भी जो है अपने जीवन में, आप सभी को भी जो सपना आपने देखा है, जो अभिलाषा आपके मन में है, उसे पूरा करने की ठानिए और वो एक दिन हम जरूर बनते हैं, अगर हमने हमारे मन में दृढ़ निश्चय कर लिया उस चीज़ को पाने का। ठीक है, उसके बाद ये आपका 8 चैप्टर संज्ञा और ये निबंध है मेरी अभिलाषा, ये आपके हो चुके हैं कंप्लीट होके। आपने ये रीड करने अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।